बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक घोषणा किए, इच्छा व्यक्त की, घोषणा नहीं किए, इच्छा व्यक्त किए कि हम लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी का सदस्य रहे हैं और हम कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं रहे हैं। इसलिए हम अब राज्यसभा में जाएंगे, हम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने एक अपनी इच्छा व्यक्त की। परिस्थितियाँ जो भी हो, परिस्थितियाँ तो ऐसा है कि भाजपा के ही कृपा पात्र पर ये मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के ही कृपा पात्र पर ये मुख्यमंत्री हैं। इनको अपना बहुमत कोसों दूर है। लेकिन ये तो बोले, जदयू वाले भी बोले प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, 2024 में ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। फिर कभी जदयू वाले ने कहा कि राष्ट्रपति को उम्मीदवार, संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति को उम्मीदवार होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जैसे ही बोले हम अब केंद्र में जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, वैसे ही भाजपा के और जदयू के और भाजपा का खास करके सारे लोगों का भाग्य रेखा चमकने लगा। अब मुख्यमंत्री हम भी हो सकते हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता इसमें हैं कि हमको कहीं हम मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, हमको भी बनना चाहिए, हम भी योग्य हैं। इसमें बहुत सारे भाजपा के लोग हैं। केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी भी इच्छा है जो हम मुख्यमंत्री बिहार का बन सकते हैं। वे भी बयान कभी कभी देते हैं। सुशील मोदी जी पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाजपा के विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं और उन्हें भी यह इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और भाजपा के ही मंगल पांडे जी हैं, संजय झा जी हैं, विनोद नारायण झा जी हैं, ये सारे के सारे लगे हुए हैं कि हम कहीं मौका हमको मिल जाए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र। लेकिन इन सारे भाजपा और सारे लोग हैं, इनको थोड़ा सा भी यह नहीं है जो हम यह बिहार में मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोरोना काल में जितने भी लोग मरे, एक बार भी हमदर्दी नहीं दिखाए। उससे भी कोरोना काल में तो जो हुआ सो तो बिहार ही नहीं पूरे भारत देखा, पूरा विश्व देखा। एक अच्छे मुख्यमंत्री जी का क्रियाकलाप कोरोना काल में क्या रहा। उसके बाद और 60-65 व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में आँख गंवा बैठे। और ये स्वास्थ्य मंत्री बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने में कितने बूढ़े व्यक्ति का आँख का रोशनी ले लिए। स्वास्थ्य विभाग के बहुत दिनों से मंत्री हैं और बड़े मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं भी। ये सारे लोग, संजय झा जी जल संसाधन मंत्री, मानसून जब रहता है बिहार में तब ये मिट्टी का काम करवाते हैं 50-50 करोड़ का। क्योंकि घोटाला करने के लिए इन लोगों से सीखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं सत्ता मिला है देश विदेश में, बिहार में या भारत में, तो घोटाला करना अगर आपको नहीं आता है तो बिहार सरकार से आके सीख लें। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, आज तक कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि दवा घोटाला होता है। लेकिन बिहार में दवा घोटाला बहुत बड़ा है, उसे जांच नहीं हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एनडीए में हैं, इसलिए इन पर जांच नहीं होती है। सृजन घोटाला,
जदयू के बड़े बड़े मंत्री, ऋण घोटाले में सुशील मोदी जी, उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी जी ऋण घोटाले में बड़े आरोपी हैं, लेकिन केस नहीं होता है। क्यों केस होगा? अब तो बिहार सरकार ने यह भी दिखा दिया सबों को, अगर जदयू भाजपा के बड़े नेता पर न्यायालय कार्रवाई करती है, न्यायालय संज्ञान लेती है, तो उनका सेवा भी बर्खास्त हो सकता है। जैसे बिहार सरकार ने 12-15 डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिला स्तरीय न्यायाधीश को ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? तो आपने कल ही देखा कि शकुनी चौधरी जी 14 में क्या बोले थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और यही सुशील कुमार मोदी जी हैं जो नीतीश कुमार जी को 14 के लोकसभा में ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, इन्हें 2 सीटें लोकसभा का जीता बिहार से, और भारत में तो कहीं भी नहीं। बिहार से लोकसभा का 2 सीट मिला, ये प्रधानमंत्री के बेहतर उम्मीदवार थे। तो भाजपा को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से सत्ता से हटाया जाए, इसमें भाजपा के सभी नेता संलग्न हैं। जदयू के भी तो हैं ही, लेकिन भाजपा के बड़े नेता बिहार में जितने भी हैं, सबों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, भाजपा और जदयू को लोकसभा में 40 सीटें हैं लोकसभा का, इसके बराबर बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत नहीं मिले, इन लोगों का सोची समझी साजिश था कि किसी तरह से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाए, लोकसभा में उनको बहुमत नहीं मिलेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को हुआ था और लोगों को हुआ था। लोकसभा में 273 सीटें चाहिए, उसके बाद ही आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसमें तो उनको तो उतना नहीं था, लेकिन 2 सीट अगर घट जाता तो यह कहा जाता बिहार से मोदी जी को बहुमत नहीं है, तो ये इनको बहुमत हो जाएगा, भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये बिहार के सारे नेता, जदयू के बड़े नेता और भाजपा के, बिहार भाजपा के सभी नेता इस फिराक में लगे हुए थे, किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। और ये बिहार से ही सुशील मोदी जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, केसी त्यागी जी और भाजपा के सभी बड़े नेता, गिरिराज सिंह हो, सुशील मोदी जी हों, संजय झा जी हों, विनोद नारायण झा जी हों, जो भी हों, भाजपा के सभी बड़े नेता इसमें लगे हुए थे, क्योंकि इनके साथ इनको अच्छा पड़ता है। घोटाला करने में एक तो ऑडिट रिपोर्ट होता नहीं है, ऑडिट जांच होता ही नहीं है। इन पर बिहार सरकार, केंद्र सरकार का कोई भी एजेंसी बिहार में घोटाला की जांच नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है कि भाजपा के ही लोग बिहार सरकार में मंत्री हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने का बेचारे ये लोग, सभी लोग प्रयास भी करते हैं। कहीं नीतीश कुमार जी हो जाएंगे तो हमको केंद्र और बिहार दोनों में घोटाला करने का मौका मिलेगा। इसलिए ये लोग बोलते हैं जो नीतीश कुमार जी से, माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर हो सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। इसलिए जैसे ही नीतीश कुमार जी यह बोले जो हम राज्यसभा जाएंगे, ऐसे भाजपा के नेताओं को ये कभी भी सार्वजनिक, जब आप नेता बनिएगा, जब मुख्यमंत्री बनिएगा, तो आपको सार्वजनिक बातों पर, चाहे सरकार का कहीं विफलता हो, कहीं घोटाला हो, कहीं हत्या हो जाए, कहीं बम ब्लास्ट हो जाए, इन पर सार्वजनिक रूप से इनको बोलना चाहिए था। लेकिन समान शिष्टाचार भी ये बिहार का नेता बनेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बनने की इनकी हार्दिक इच्छा है, कहीं भगवान का कृपा हो जाए तो बन जाए। लेकिन 2019 में बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर, किसी बिहार के नेता ने बोला? आज तक भाजपा के किसी नेता ने बोला? नहीं बोला। 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी में 55 सेना के जवान की हत्या होती है। कभी भी बिहार के संजय जायसवाल जी हों,
कि सुशील मोदी जी हों, क्या मंगल पांडे जी हों, या संजय झा जी हों, ये कि गिरिराज सिंह हों, ये कभी भी नहीं बोले। क्यों बोलेंगे? ये एक सीमित दायरा में ही बोलते हैं, अपने ही लोगों का खाली सिर्फ कहते हैं। ये बिहार का नहीं ये, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर हो जाए तो हम चरण रज चाहते कृपा करूँ को भी ऐसा करने के लिए ये लोग तैयार हैं। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण करने के समय इन लोगों के विचार बिहार की जनता के प्रति सम्यक रूप से नहीं आता है। ये सिर्फ अपने विभाग को देखते हैं और बिहार सरकार में किस तरह से घोटाला दर घोटाला करें, इसमें इस फिराक में लगे रहते हैं। चाहे गिरिराज सिंह हों, चाहे सुशील मोदी जी हों, चाहे मंगल पांडे हों, या संजय झा जी हों, या विनोद नारायण झा हों, संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और केंद्र में और भी एक मंत्री जी हैं बिहार से। लेकिन ये लोग कभी भी संपूर्ण बिहार में भागलपुर में कितने जहरीली शराब से लोग मरे। भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ मार्च महीना में ही शुरू में, और जहरीली शराब से लोग मरा। लेकिन बिहार सरकार ने कभी कुछ, बिहार सरकार के विरोध में ये कभी भी बोले। बिहार की जनता बदहाल है। बिहार में जहरीली शराब से कितने लोग मरे, कोरोना से कितने लोग मरे, ये एक बार भी बिहार की जनता के बारे में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पर लगे हुए हैं, तो हमको कहीं मौका मिल जाए तो हम मुख्यमंत्री ठो बन जाए तो भगवान हमारी बात सुन लेंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन बिहार की जनता के बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से इन्होंने नहीं कहा। और एक से एक अपराध हो रहा है बिहार में। आपने कल परसों देखा पटना में एक व्यवसायी की हत्या होती है दिन उजाले में, और वीर कुंवर सिंह के प्रपोत की हत्या होती है। क्या इन सारे नेताओं ने, भाजपा के बड़े नेता जो हैं वर्तमान में, किसी ने भी कुछ आलोचना भी किया, सरकार को सलाह दी? जो आप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री भी आप ही हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, ये हत्या क्यों हुई? ये कभी नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार से शराब का जो बिक्री होता है, पटना हाईकोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने टिप्पणी की, लगता है बिहार में पुलिस और प्रशासन मिल करके शराब बिकता है। और जहरीली शराब से कितने लोग मरे ये नहीं बताएंगे बिहार सरकार का कोई भी मंत्री, बिहार सरकार कोई भी भाजपा का नेता। जनता मर जाए तो मर जाए, हमको कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर नीतीश कुमार जी बिगड़ जाएंगे। भाजपा के अंदर नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का अगर इन लोगों के पास विकल्प हो, भाजपा को भी कमजोर करके नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। जैसे 2019 में के लोकसभा में जिस भाजपा को 22 सीटें इसकी पहले जीती थी 14 में, उस भाजपा को 17 सीटों पर सीमित कर दिया गया। और जिस जदयू को 2 सीटें मिला था उसको 17 सीटें दे दिया गया और 16 सीट पर जीत गया। क्योंकि लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक कद है, एक्चुअल में 44 सीटें हैं जीती, और 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है। 44 में से 25-30 पर इनकी पार्टी का ही, क्योंकि चुनाव में जो जनगणना में, चुनाव में जो मतगणना में हेरा फेरी हुआ था उस पर बोले थे। धन्यवाद।